अमित डॉक्टर शुक्ला को बहुत अच्छे से जानता था। बातों बातों में कई बार उसने प्रेम विवाह पर उनके विचार जानने का प्रयास किया था, और हर बार उसे यही पता चला कि वे कभी भी प्रेम विवाह के लिए राजी नहीं होंगे। अमित सुधा की आत्मा से प्रेम करता था और वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सुधा और डॉक्टर शुक्ला के बीच दरार आए। यही वो मोड़ था जहां इस सैड स्टोरी इन हिंदी ने एक ऐसा दर्द लिया जो जिंदगी भर के लिए उनके दिलों में रह गया। आखिरकार सुधा का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन जब विदाई हो रही थी, सुधा की आंखें अमित को ढूंढ रही थीं, लेकिन वह कहीं दिखा। वो जानती थी अमित की अनुपस्थिति ही उसका सबसे बड़ा विदाई उपहार थी। सुधा चली गई, पर अमित के भीतर एक खालीपन छोड़ गई। यह ऐसा खालीपन जिसे वह भरना चाहता था, पर सुधा के अलावा उसे कोई और नहीं भर सकता था। वह आत्मविहीन हो गया। अमित अब डॉक्टर शुक्ला के यही रहने लगा था। सुधा और अमित के अलावा उनका कोई और था भी नहीं। अब अमित दिन रात किताबों में खोया रहता। उसकी पीएचडी पूरी हो गई और वह प्रोफेसर बन गया। दिन भर वह कॉलेज में लेक्चर अटेंड करता और उसकी रातें तन्हाइयों में कटती। समय बीतता गया। सुधा ने अमित को कई पत्र भेजे, लेकिन उसने एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया। शायद उसे लगने लगा था कि सुधा उसे इतना भी प्रेम नहीं करती थी कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ देती। इसी विचार ने सुधा के प्रति के प्रेम को काम कर दिया था। 1 साल बीत गया था। इस बीच सुधा मुश्किल से एक दिन के लिए ही अपने मायके आई होगी। लेकिन एक दिन अमित किसी मीटिंग से लौट रहा था, तभी उसके सामने से एक कार गुजरी और उसमें बैठी आंखें उसी की तरफ देख रही थीं। कार शुक्ला भवन